जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन। और याद होगा आपको, ये जो नया सीरीज जो चलाया गया है आप सभी के लिए, वन क्वेश्चन विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस सीरीज़ में आज ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और ये है आर्टिकल 21 के बारे में। बिल्कुल डिटेल हम लोग देखेंगे। और जैसा कि पहला इससे पहले वाला वीडियो जो था वो आपने अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। वन क्वेश्चन सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है, मैं इसका बना दूंगा और उसमें आप देख सकते हैं। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं उस वीडियो को भी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 20 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ना कि आर्टिकल 20 जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ये फ्रेंड, ये पार्ट नंबर 3 में मिलता है आर्टिकल 20। और पार्ट नंबर 3 में कितने कितने टोटल अनुच्छेद हैं। तो पार्ट नंबर 3 में जो है ना फ्रेंड, वो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक है। ओके, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में है, यानी कि आर्टिकल 12 to 35 आर इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और इसमें जो है मैं देखूँ इसका कुछ इंपॉर्टेंट पहले बात मैं आपको बता दूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद आपको वो सॉल्यूशन इसका डिटेल उसका बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको पार्ट 3 को जो है ना, इसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। पार्ट 3 को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस आर्टिकल 20 के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि, और हाँ ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, जैसे कि यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस और फिर यूपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन ही यहाँ पर उठाया जाएगा सीरीज़ में। ठीक है, तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20। ओके, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 20 जो है वो किस चीज़ का बात करता है। तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि जो कन्विक्शन होगा उस ऑफेंसेस जो होगा उनसे हमें क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा उससे। ठीक है, तो आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंसेस के लिए हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, मतलब कोई ऑफेंसेस हो जाने के बाद या होने से पहले। उसमें हम लोग अभी देखेंगे क्या है डिटेल, वो देख लेंगे। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं कि आखिर वे कौन सा, मतलब कि इसमें ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आर्टिकल 20 के अंदर नहीं आता है ना, विच इज़ नॉट covered under article 20. Okay, so the first option is right to livelihood, second no ex post facto, थर्ड नो डबल जेपार्डी एंड फोर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो फ्रेंड आप यहाँ पर चारों ऑप्शन ठीक से देख लीजिए और आप वीडियो को पॉज करके फाइनली इसे आंसर में कमेंट बॉक्स में टिक कर सकते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आर्टिकल 20 के अंदर कवर नहीं होता है। ठीक है, और अदरवाइज़ हम अभी आगे आपको बताने जा रहे हैं। ओके, तो अब ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो आर्टिकल 20 के अंतर्गत नहीं आता है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड जो है वो आर्टिकल 20 के अंतर्गत नहीं आता है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आखिर ये सब क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो ये 20 के अंतर्गत ही आता है, नो डबल जेपार्डी ये भी 20 के अंतर्गत ही आता है, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये भी 20 के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग इसको डिटेल समझेंगे कि आखिर क्या क्या है सब, नो डबल जेपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन और नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ये क्या है उसको समझेंगे अभी डिटेल में। तो यहाँ पर था आपका आंसर नंबर जो है ए, जो कि क्या है, राइट टू लाइवलीहुड कम अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू इंटरनेट, राइट टू मैरी, है ना, ऑफ देयर ऑन चॉइस, ये सब बहुत चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल 21 में आते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ओर। तो अंडर आर्टिकल 20 3 टाइप्स ऑफ राइट आर गिवन, मतलब आर्टिकल 20 के अंदर जो है ना हमें 3 तरह के राइट मिलता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ राइट विच वी गॉट थ्रू आर्टिकल 20। ओके, तो 20 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत हमें 3 प्रकार की राइट मिले हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 1 में मिला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स दैट, मतलब क्या समझिए, इसमें जो है ना 21 क्लॉज 1 में, मतलब एक्चुअली आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हमें दिया गया है। इसका मीन होता है, इसका मतलब होता है कि द पर्सन शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस
एक्सेप्ट फॉर अ वायलेशन ऑफ लॉ एट दैट टाइम। इट्स मीन फ्रेंड कि अगर कोई भी क्राइम किए हैं और उस क्राइम को लेकर के कानून अभी नया बना है, ठीक है, और क्राइम कोई कर दिया है 1-2 साल पहले ही और कानून इस वर्ष नया बना है, तो वो 1-2 साल पहले किया हुआ जुर्म में ये नया वाला कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही यही होता है कि जो कानून अभी बना है वो अभी से ही लागू होना चालू होगा, इससे पहले वाले में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अब जो उस समय इस क्राइम का कानून था उस समय के अनुसार उसको सज़ा सुनाया जाएगा, नया वाला के अनुसार अभी नहीं, जब नया कोई क्राइम करेगा उस समय सुनाया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आखिर आर्टिकल 20 के जो दूसरा वाला क्लॉज है उसमें किस चीज़ की बात करता है, तो वो देखिए, नो डबल जेओपार्डी, ठीक है। इसमें जो है नो डबल जेओपार्डी का मतलब होता है एक ही गलती के लिए ना 2 सज़ा आपको नहीं मिलेगा, ठीक। एक गलती आप किए हैं तो एक ही सज़ा मिलेगा, 2 सज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी कि नो डबल जेओपार्डी। मीन्स दैट पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंसेस। मतलब कि एक ही गलती के लिए, एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा, उसको एक ही बार सज़ा दिया जाएगा, ठीक है, उसको एक ही बार सज़ा दिया जाएगा। ये आर्टिकल 20 का दूसरा क्लॉज कहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये क्या कहता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को आप मतलब ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते हैं ना कि तुम अपने विरोध में ये करो, अपने विरोध में तुम गवाही दो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा नहीं करा सकते हैं। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हमें प्रोटेक्शन देता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। क्या है कि अ पर्सन शैल नॉट बी कंपेल्ड, याद रखिएगा, अ पर्सन शैल नॉट बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब कि अपने विरुद्ध में वो व्यक्ति यहाँ पर क्या किसी भी तरह का कोई गवाही नहीं दे सकता है। ये हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत फ्रीडम मिला है, ठीक है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमसे कोई छीन भी नहीं सकता है। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि नहीं तुम अपने विरुद्ध में गवाही दो कि तुम ये नहीं किए हो, तो भी इसको एक्सेप्ट करो कि तुम ही ये क्राइम किए हो, तो आप फाइनली चुपचाप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात आ गई तो थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं, ओके। तो आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 हमें राइट देता है कि हमें अगर कोई भी मेरा फंडामेंटल राइट का वो वायलेशन हो रहा है या अदर राइट का भी, तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 का उपयोग करके सीधे हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड अगर आपको कोई आपका केवल और केवल इसमें अगर आपका केवल फंडामेंटल राइट की बात हो, केवल फंडामेंटल राइट की, तो आप अनुच्छेद नंबर 32 यानी आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कर सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट का यहाँ पर हनन हो रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 226 हमें क्या देता है, हाई कोर्ट में हमें हाई कोर्ट के द्वारा हमारा रीट को लगवाता है, मतलब कि हमारा फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराता है। और यहाँ पर आर्टिकल 32 जो है वो हमें क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप कर सकते हैं और वो आपका फंडामेंटल राइट को लागू कराएगा। अब यहाँ पर एक रीट की शब्द आ गई थी भाई, आखिर ये किस माध्यम से ये लागू कराते हैं उसको समझ लीजिए। तो ये रीट के माध्यम से लागू कराते हैं, ठीक है, रीट के माध्यम से लागू कराते हैं, जो कि आर्टिकल 32 के तहत रीट को सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट इसे इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये जो रीट है, रीट का जो प्रोसीजर होता है ये मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा इसे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लीजिए, 5 तरह का रीट होता है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। 5 तरह का रीट कौन कौन होता है, तो ये होता है हेवियस कॉर्पस, ठीक है, और मैंडामस, प्रोहिबिशन, और होता है फ्रेंड सर्जोररी, और एक और होता है ये हो गया ना, हेवियस कॉर्पस, मैंडामस और सर्जोररी, प्रोहिबिशन, एक और 5वां भी होता है, ठीक है, मैं अभी उसे आपको तुरंत बता दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो होता है ना कौन कौन सा होता है, 5 तरह का रीट, यहाँ मैंने बता दिया आपको 5 तरह का रीट कौन कौन सा होता है, हेवियस कॉर्पस, मैंडामस और प्रोहिबिशन, सर्जियोररी, और एक और जो होता है वो होता है को वारंटो,
ठीक है। तो ये 5 तरह का रिट जरूर याद कर रखिएगा, हैवियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्जोररी। ठीक है, ये 5 तरह का जो रिट होता है ये सुप्रीम कोर्ट भी रिलीज कर सकता है। किस किस अनुच्छेद के तहत? तो 32 के तहत, और हाई कोर्ट भी रिलीज कर सकता है इसे 226 के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इस 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्या है ये? तो अब इसे थोड़ा सा और डिटेल समझिए कि आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल इन क्रिमिनल केसेस। मतलब कि आर्टिकल 20 जो है ना वो इंडिविजुअल को क्या करता है, कुछ तरह का प्रोटेक्शन दे के रखता है और सेफगार्ड दे के रखता है। क्या है? प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड टू इंडिविजुअल। किसके अगेंस्ट? तो ये कुछ क्रिमिनल केसेस में हमें ये प्रोटेक्शन दे के रखा है। क्या है? इट कंसिस्ट 3 क्लॉजेज। मतलब कि अभी हमने आपको ऊपर में बता दिया, थोड़ा सा शॉर्टली ऊपर में बताया था, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 और 20 क्लॉज 3 है। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल समझते हैं उसे, और डिटेल। ठीक है, तो 3 क्लॉजेज में क्या क्या है वो समझिए। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यहाँ पर फ्रेंड, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, दैट मीन्स कि दिस क्लॉज, दैट इज 20 क्लॉज 1। ठीक है, 20 क्लॉज 1 की बात अभी मैं कर रहा हूँ कि दिस क्लॉज प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस दैट वाज नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम एट दैट टाइम इट वाज कमिटेड। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 हमें ये सेफगार्ड देता है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है कि अगर कोई आप क्राइम पहले ही कर चुके हैं तो उस समय उस क्राइम के रिलेटेड क्या है, कोई लॉ नहीं बनाया गया था। ठीक है, तब हमें वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है उससे। ओके ओके, इसके बाद हम देखते हैं, इट इंश्योर्स दैट नो वन कैन बी पेनलाइज फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट इलीगल व्हेन इट वाज डन। मतलब कि फ्रेंड आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हमें ये भी बताता है कि हमें कोई भी व्यक्ति वो क्राइम करने से, मतलब क्राइम करने के बाद हमें पेनलाइज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उस समय वो काम इलीगल नहीं होगा तब। जैसे इसको और थोड़ा और अच्छे से समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति, सपोज करिए ना कि दारू बेच रहा है। ठीक है, सपोज करिए कोई व्यक्ति दारू बेच रहा है, मैं सपोज बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। सपोज करिए कोई व्यक्ति दारू बेच रहा है और अभी ये दारू बेच रहा है, आज 21 तारीख है। ठीक है, 21 तारीख को ये व्यक्ति दारू बेच रहा है और यहाँ पर जो है फ्रेंड 20 या 21 को सपोज दैट ये क्या कर रहा है, दारू बेच रहा है। ठीक है, 20 को दारू बेच रहा है और यहाँ पर है 23 को जो है ना सरकार कानून बना दिया कि दारू बेचना यहाँ पर क्या है, वो हो गया है, इलीगल हो गया है। सरकार क्या बना दिया कानून में कि 23 तारीख को दारू बेचना क्या हो गया है, इलीगल हो गया है। ठीक है, इलीगल हो गया है। अब बताइए कि ये 21 को तो दारू बेच रहा था और 23 को कानून बना है, तो यहाँ पर 23 या 24 तारीख को ये व्यक्ति क्या होंगे, इनको सजा दी जाएगी कि नहीं? तो सजा इनको नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है इनके पास। कैसे? ये तुरंत बोलेंगे कि जिस दिन कानून बना उस दिन मैंने दारू नहीं बेचा, या उस दिन के बाद से मैंने दारू बेचना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन जिस दिन कानून नहीं बना था, जिस दिन दारू बेचना लीगल था, है ना, दारू बेचना जिस दिन लीगल था उस दिन मेरे पास आर्टिकल 20 क्लॉज 1 था, यानी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब 23 को कानून जब नया बन गया है तो अगर अब ये बंदा 23 के बाद अगर ये दारू बेचते पकड़ा गया तब क्या हो जाएगा, इसको जेल हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसको पेनलाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कानून बन जाने के बाद क्या हो गया, दारू बेचना इलीगल हो गया। ठीक है, दारू बेचना यहाँ पर इलीगल हो गया। तो ये था आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, होप आप समझ गए होंगे। तो एक बार और, ठीक है, कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बताता है आपको, 20 क्लॉज 1, कि कोई भी व्यक्ति उस तरह के काम के लिए पेनलाइज नहीं किया जा सकता है, उसको दंड नहीं मिलेगा जिस समय उस काम के लेकर के कोई मतलब कोई कानून ना बना हो। ठीक है, ये था मतलब कि उस समय वो काम लीगल हो। उस समय वो काम अगर लीगल नहीं है तब क्या होगा, उसको बाद में वो करके कानून बना करके इलीगल करेगा सरकार, तब वहाँ पर उसको फिर क्राइम के रूप में सजा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 क्लॉज
2 को देखते हैं। आखिर 20 क्लॉज 2 में क्या है। 20 क्लॉज 2 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। ये डबल जेओपार्डी के अंदर विरुद्ध हमें क्या किया है, प्रोटेक्शन दे के रखा गया है। अब डबल जेओपार्डी क्या है, आप समझ गए होंगे कि एक ही काम के लिए 2 सज़ा नहीं दी जा सकती है। देखिए, दिस क्लॉज स्टेट दैट नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब कि एक ही काम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ये हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बताता है। 2 हमें 20 क्लॉज 2 हमें प्रोटेक्शन दे के रखा है, नो डबल जेओपार्डी का। नेक्स्ट है, इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फेसिंग रिपीटेड ट्रायल एंड पनिशमेंट्स फॉर द सेम एक्ट। मतलब कि ये हमें ये सुरक्षा देता है ना, कि क्या करता है, इंश्योर्स करता है और एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करके रखता है कि कोई भी व्यक्ति पे रिपीटेड ट्रायल नहीं होना चाहिए, कोई भी पनिशमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। एक बार पनिशमेंट मिल गया सो मिल गया, ओके, रिपीटेड पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या है फ्रेंड, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपसे कोई क्या कर सकता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं करा सकता है, कोई आपके अगेंस्ट खुद का विटनेस नहीं दिलवा सकता है। अब देखिए कैसे, तो देखते हैं। दिस क्लॉज इंश्योर दैट एन अक्यूज्ड पर्सन कैनॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। ठीक है, ये क्लॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हमें ये इंश्योर करता है ना कि कोई भी पर्सन, कोई भी अक्यूज्ड पर्सन को उसके खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पर कोई कस्टडी में ज़बरदस्ती गवाही दिलवाने की कोशिश किया जा रहा है तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं अपना आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो यहाँ पर क्या है, इन अदर वर्ड्स अ पर्सन कैनॉट बी फोर्स टू कन्फेस और प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस दैट कुड लीड टू देयर कन्विक्शन। मतलब कि, और हाँ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ कि इसके तहत ना इसके तहत जो है नारकोटिक्स मतलब नार्को टेस्ट वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर फ्री है इसमें। मतलब कि गवर्नमेंट या जो कस्टोडियन है आपका, जो कस्टडी में रखा है आपको, वो नार्को टेस्ट वगैरह करने के लिए थोड़ा सा कुछ दवा वगैरह, नशा वगैरह है, जो भी प्रोसीजर है उसको अपना सकती है। ठीक है, रियलिटी को जानने के लिए अपना सकती है, लेकिन ये रियलिटी जो है ना उसको जानने के बाद जो है उसका यूज आपके विरुद्ध नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा हमें इस आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से वो प्रोटेक्शन मिला है। ठीक है, कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन को हमें यहाँ क्या करना है कि कुड लीड टू देयर कन्विक्शन, मतलब कि कैनॉट बी फोर्स्ड। ठीक है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं उनके विरुद्ध उनके खुद का गवाही देने में। ओके, इसके बाद है फ्रेंड आपके लिए एक नई चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक बार ना आप इसे रिवाइज़ करिएगा, सिंपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको बताया गया है, और एक बार मैं ही खुद समरी कर देता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की मैंने बात किया, ठीक है, और 20 क्लॉज 2 की बात किया, 20 क्लॉज 3 की बात किया। ठीक, इतना बात किया। इसके बाद मैंने क्या किया, रीट का बात किया। 5 तरह का रीट था और 5 तरह का रीट था, जिसमें कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिलीज़ करता है और 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिलीज़ करता है। ठीक है, ये था। और ये पार्ट नंबर 3 में पाया जाता है, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। 12 से 36 तक के अनुच्छेद में पाया जाता है। इत्यादि चीज़ें मैंने आपको बताया, कुछ और भी चीज़ें बताया था, बट ये आपको रिकॉल इम्पॉर्टेंट चीज़ें करा दिया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार आप रिवाइज ज़रूर करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।